हाय, कैसे हो आप? देखो, लाइफ में स्ट्रेसफुल सिचुएशंस ना दो तरह की होंगी। एक तो होंगी डे टू डे लाइफ में कुछ ना कुछ छोटा मोटा ऐसा होता रहेगा जो आपको स्ट्रेस टेंशन देता रहेगा, और एक होगा लॉन्ग टर्म जो ज़्यादा टाइम के लिए स्ट्रेस हमारे माइंड के अंदर बिल्डअप हो जाता है। तो डे टू डे यानी कि क्विक फिक्स जो है स्ट्रेस के लिए, जो आप इमीडिएटली फॉलो कर सकते हो जब भी आप स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे हो, वो मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किए थे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप ये वीडियो भी ज़रूर देखना। मैं आपको कुछ ऐसी हैबिट्स बताऊंगी जिनको अपनी लाइफस्टाइल का आपको पार्ट बनाना है, ताकि जो डे टू डे लाइफ में आने वाला स्ट्रेस है ये आपको बॉदर ना कर पाए और आप हमेशा हैप्पी रहो। इसमें सबसे पहला आता है, स्ट्रेस को लेकर ना कॉन्शियस हो जाओ, क्योंकि जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं ना, चाहे वो थोड़े टाइम के लिए हो चाहे वो लंबे टाइम के लिए हो, तो जो हमारा माइंड है ना वो हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है। वो दो तरह के स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करता है हमारे माइंड से, जिसमें से एक होता है एंड्रेलिन और दूसरे होता है कॉर्टिसोल। और दोनों के दोनों जो होते हैं ना वो हमारी फिजिकल बॉडी को नुकसान पहुंचाना शुरू करते हैं। वो हमारा बीपी बढ़ा देते हैं, हार्ट रेट बढ़ा देते हैं, शुगर लेवल्स बढ़ा देते हैं, और कई तरह की वेट उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कई तरह की जो डिसीजेज होती है ना वो अंदर बढ़नी शुरू हो जाती हैं ये हार्मोन्स रिलीज होने की वजह से। तो इसीलिए कॉन्शियस हो जाओ कि जब भी आपको लगे कि ना स्ट्रेस हो रहा है किसी बात को लेकर, तो उसी टाइम पे कोई ना कोई स्ट्रेस को रिलीव करने वाली एक्टिविटी जो है वो फॉलो करो। जब आप इस चीज़ को लेकर अवेयर हो जाओगे ना कि अब अगर मैंने स्ट्रेस लिया ना तो ये वाला जो हार्मोन्स है ना इनको मेरा ब्रेन जो है रिलीज करना शुरू कर देगा, जिससे कि मुझे और ज़्यादा नुकसान होना शुरू हो जाएगा, और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। उसी टाइम देखना आप एक्शन लोगे और जल्दी से जल्दी जो है ना उस स्ट्रेस को ख़त्म करने की कोशिश करो। नेक्स्ट पॉइंट है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन करनी ना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन होता क्या, हमें ऐसा लगता है कि मेडिटेशन करने का मतलब तो सिर्फ यही है, जो बहुत स्पिरिचुअल गुरुज हैं या फिर बहुत ज़्यादा जो स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं ना उन लोगों के लिए मेडिटेशन होती है, क्योंकि वो लोग जब मेडिटेट करते हैं तो उनको कुछ अलग सी पावर्स मिलती हैं। जबकि ऐसा नहीं होता। मेडिटेशन जो होती है, आप स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हो चाहे आप नहीं करते हो, अभी आप बच्चे हो या आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, हाउसवाइफ हो, वर्किंग वुमेन हो, मदर हो, कुछ भी हो आप, लेकिन आपको मेडिटेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करनी। क्योंकि मेडिटेशन ना एक तरह से हमारी मेंटल जो एबिलिटी है ना उसको बढ़ाता है। तो जब हम माइंड से स्ट्रांग होंगे, हमारा माइंड रिलैक्स होगा, स्ट्रांग होगा, तो हम हर तरह की सिचुएशन को ज़्यादा अच्छे से डील कर पाते हैं, या कहें कि हम उनको टैकल कर पाते हैं ज़्यादा अच्छे से। तो इसलिए ना मेडिटेशन ज़रूर करो। नहीं पता कि मेडिटेशन करनी कैसे स्टार्ट करें, तो मैंने रिसेंटली एक वीडियो शेयर किया था अपने चैनल पे, जिसपे कि मैंने मेडिटेशन के टिप्स शेयर किए थे फॉर बिगनर्स, कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप मेडिटेट करना शुरू कर सकते हैं। अगर आपको मेडिटेशन नहीं करनी आती है तो भी, कभी नहीं की तो भी, या कभी होती नहीं है खुद से तो भी, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखना इस वीडियो के बाद। उसका लिंक मैं आई बटन में भी दे दूंगी और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। नेक्स्ट हम आते हैं योगा पे। तो योगा जो होता है ना वो सिर्फ इसलिए नहीं होता कि योगा इज़ फॉर वेट लॉस, योगा इज़ फॉर हेल्दी बॉडी, नहीं। और जो वर्कआउट हम करते हैं वो हेल्दी बॉडी के लिए होते होंगे, लेकिन योगा जो है ना वो हमारे माइंड, बॉडी, सोल तीनों के लिए होता है। वो तीनों को जो है ना एक अलाइन कर देता है सारी चीज़ों को, और उससे क्या है कि हमारी जो बॉडी है उसकी स्ट्रेंथ भी डेवलप होती है, हमारी माइंड की स्ट्रेंथ भी डेवलप होती है, हमारी सोल की स्ट्रेंथ भी डेवलप होती है। क्योंकि योगा जो है ना वो करने से हमारी पूरी बॉडी में से जो स्ट्रेस है ना वो रिलीज होता है। तो जब हमारा स्ट्रेस रिलीज होता है तो ऑटोमेटिकली हम क्या है कि मेंटली और सोल के लेवल पे और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। इसीलिए अगर आप वाकई में चाहते हैं कि जो स्ट्रेस है डे टू डे लाइफ का आपको बॉदर ना करे, तो योगा को भी अपनी लाइफ का पार्ट ज़रूर बनाओ। इसके बाद आता है कनेक्टिंग विद नेचर। अगर आप नेचर से कनेक्ट करते हो ना तो भी आपको एक मेंटल पीस मिलती है। नेचर से कनेक्ट करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वॉक करने निकल गए पार्क में और सारा ध्यान फ़ोन में रहा, या ईयरफोन लगा के सिर्फ हम सॉन्ग सुन रहे हैं। फील करो नेचर को, टच करके देखो, उसकी फूलों की खुशबू लेके देखो, महसूस करो नेचर को, उनको देखो, उसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट करो नेचर की। इसी तरह से जब नेचर में जाओ तो उसकी वहाँ पर बैठकर आवाज़ें सुनने की कोशिश करो। कहीं से चिड़िया के बोलने की आवाज़ें आती हो तो उनको ऑब्जर्व करो। किसी फूल को लो, उसकी खुशबू को, उसकी स्मेल को ऑब्जर्व करो। जो लीव्स होते हैं उनकी स्मेल को ऑब्जर्व करो। टंग से कैसे सेंस करोगे नेचर को, कि जो भी नेचर पैक्ड फूड्स हैं ना, जो भी फ्रूट्स आते हैं जिनको बहुत अच्छी सी पैकेजिंग में पैक करके नेचर देता है हमें, उनको टेस्ट करो। तो इस तरीके से क्या है कि आप पांचों के पांचों सेंसरी ऑर्गन्स को यूज़ करके नेचर के साथ
कनेक्ट होगे, जब आप बॉन्ड बनाओगे इस तरह के नेचर के साथ, तो आपको एक इनर पीस मिलती रहेगी जिससे कि आप बहुत रिलैक्स फील करोगे। वो एक तरह से थेरेपी होगी आपकी कि आप नेचर के पास जाओगे और ऑटोमेटिकली आपका जो जितना भी माइंड का स्ट्रेस है वो सारा रिलीव हो जाएगा, सारा निकल जाएगा माइंड में से। इसी के साथ आपको अपनी डेली रूटीन में ना सेल्फ केयर को भी प्रायोरिटाइज करना है। सेल्फ केयर से रिलेटेड हैबिट्स जरूर डेवलप करनी है। मैं अपनी सेल्फ केयर के लिए क्या करती हूँ इसका वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, मैं आई बटन में भी दे दूंगी, साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। इनकेस आपने नहीं देखा तो आप इस वीडियो के बाद उसको देख सकते हैं, क्योंकि सेल्फ केयर जब हम करते हैं ना, हम खुद को पैम्पर करते हैं, हम अपना ध्यान रखते हैं, तो उससे क्या होता है कि हम ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर पाते हैं लाइफ में आने वाले हर तरह के चैलेंजेस को। नेक्स्ट जो हैबिट आपको डेवलप करनी है, या समझ लो जिस चीज़ को आपने इम्प्रूव करना है या जिसके ऊपर फोकस करना है बहुत ज़्यादा ताकि आप एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सको, वो है आपकी स्लीप क्वालिटी। आपको स्लीप क्वालिटी पे फोकस करना है, क्योंकि जब भी हमारी लाइफ में स्ट्रेस आता है ना, तो सबसे पहले जो सफ़र करती है ना वो हमारी स्लीप होती है। सबसे पहले लोगों को नींद आनी बंद हो जाती है, नींद डिस्टर्ब रहती है, बुरे सपने आते हैं, बार बार नींद खुल जाती है, तो ये वाली जो प्रॉब्लम, या फिर बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो अगर आप स्लीप क्वालिटी पे फोकस कर लो ना, स्लीप को इम्प्रूव कर लो, उसको स्लीप का एक प्रॉपर शेड्यूल बनाकर चलो, इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करो, इस चीज़ को देखो ध्यान से कि कैसे आप ज़्यादा अच्छे से अपनी स्लीप की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हो। एक सेट टाइम पे सो, एक सेट टाइम पे उठो, और उस टाइम पे जैसे कि जो गैजेट्स हैं उनको दूर रखो, स्क्रीन टाइम थोड़ा कम कर दो। तो उससे क्या होगा कि आप ज़्यादा अच्छे से ना, जब आप सोओगे तो आपके अंदर से हमारी बॉडी की हीलिंग होती है। जब हीलिंग होती है ना, तो आधे से ज़्यादा जो स्ट्रेस होता है ना हमारे माइंड का, वो अपने आप ही निकल जाता है बिना किसी एफर्ट के। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। और मैं हूँ डॉक्टर शिखा, और इस चैनल पे मैं ऐसे ही वीडियोस अपलोड करती हूँ जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में और आपको आपके हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कराने में सपोर्ट करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को क्लिक ज़रूर कर दो, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही जो वीडियोज़ हैं वो मिलते रहें, आप मेरी इस फैमिली का पार्ट बन सकें। और राइट नाउ क्योंकि ऐसी सिचुएशन चल रही है कि हर किसी के माइंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो इसीलिए ये वीडियो उनके साथ शेयर ज़रूर करना जिनकी आप केयर करते हो सच में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइलिंग, नमस्ते।